हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट टू एविन क्लासेस। कल बेटा हम क्या अच्छे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे और कुछ और अब क्वेश्चन करने वाले हैं। एक मैंने कल होमवर्क तुम्हें दिया था, उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कल मैंने होमवर्क में दिया था। आओ बच्चों देखते हैं क्या है क्वेश्चन वो। ये क्वेश्चन था मेरा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, for any positive integer, for any positive integer n, if d equal to n factorial, n plus 1 factorial, n plus 2 factorial, divide by n plus 1 factorial, n plus 2 factorial, n plus 3 factorial, n plus 3 factorial, n plus 4 factorial, if d equal to this one। d की वैल्यू है। अब हमें क्या करना था, then show that, ये then prove that d upon n factorial whole cube minus 4 is divisible by n। ये हमारा n का डिविजल होगा। d अपॉन n फैक्टोरियल होल पावर 3 माइनस 4 इज डिविजल बाई n, दिस वन। ये क्या होगा, ये हमारा n का डिविजल होगा। ओके, अब बताओ बच्चों, टेक्निकल टीम आवाज़ आ रही है अच्छी? मैं दिख रहा हूँ सब कुछ फिट? ओके, ये आ गया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम्हारे एग्जाम आइडिया वगैरह या कोई और रिफ्रेशर्स वगैरह जो बुक आती है टुगेदर विद मैथमेटिक्स, जो हेल्प बुक वगैरह है 12th की, जिनके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं, सोल जो मॉडल पेपर्स हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन भी है, तो आ सकता है एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो पूरा फोकस मुझे यहाँ पर रखना है कि n फैक्टोरियल टू द पावर 3, तो n फैक्टोरियल टू द पावर 3 कॉमन आना चाहिए। फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइन होता है? फॉर पॉजिटिव नंबर डिफाइन होता है, ये तुम्हें अच्छी तरह पता होता है। n फैक्टोरियल क्या होता है हमारा? n माइनस 1, n माइनस 2, 3 2 1, 3 2 1, ये इसकी वैल्यू होती है। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन प्रोसेस देखो। सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, बार बार ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। अब ये क्या होगा मेरा, d इक्वल टू n फैक्टोरियल, और ये क्या होगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस 1 n प्लस 2 n फैक्टोरियल। ओके, और फिर यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इंटू n फैक्टोरियल। फिर क्या होगा मेरा, n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल। फिर इसको भी एक्सपेंड करो, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इंटू n फैक्टोरियल। ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 इंटू n फैक्टोरियल। ओके, अब मैंने हर जगह क्वेश्चन को n फैक्टोरियल फॉर्म में बना लिया, n फैक्टोरियल के फॉर्म में मैंने इसको बना लिया। अब क्या होगा फिर, d इक्वल टू n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यहाँ से n फैक्टोरियल, यहाँ से n, यहाँ से, तो क्या मिलेगा मुझे, n फैक्टोरियल टू द पावर 3। फिर ये क्या होगा मेरा, 1 n प्लस 1 n प्लस 1 और n प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा मेरा, n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2
n+1 n+2 n+3, फिर क्या आएगा मेरा यहाँ पे n+1 आ गया, n+2 फिर आ गया। देखो तो मैं समझाने के लिए स्टेप मेरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, n+2 n+3, नहीं तो यहीं पे बाइंड अप हो जाता है, n+1 n+2 n+3 और n+4। अब देखो ना कुछ और कॉमन आ रहा, कॉलम नंबर 2 से n+1, कॉलम नंबर 3 से n+1 एंड n+2। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ साइड में, टेकिंग आउट n+1 फ्रॉम C1, सॉरी C2, and n+1 n+2 फ्रॉम C3। ये कहाँ से कॉमन लेना, मुझे C3 से कॉमन लेना। अब देखिए मेरा क्या बच रहा है, इसको मैं सीधा सीधा d के साथ ले आता हूँ, d/n होल पावर 3 इक्वल टू n+1 यहाँ से कॉमन आ गया, n+1 और n+2 यहाँ से कॉमन आ गया। अब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा। फिर n+1 यहाँ से आएगा, n+2 ये होगा मेरा n+3, n+1 n+2 यहाँ पर अकेला n+3, n+1 कॉमन जाएगा, n+2 n+3 बचेगा। हाँ बेटा ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, n+3 n+3 और n+2, लास्ट वाले में n+1 n+2 बाहर चला जाएगा, n+3 और n+4 ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इनकी वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए फिर मुझे क्या करना है, अब कॉमन तो और कुछ नहीं आ रहा, अब कॉमन तो नहीं आएगा हमारा। अब इसमें 2 जीरो बन सकती हैं, अब मैं 2 जीरो बना लेता हूँ, मुझे 2 जीरो इसमें दिखाई दे रही हैं। क्या मैं ऑपरेट करूँगा, ऑपरेट C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C2, ऐसा कर देता हूँ मैं। यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेट C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C2। अब यह आएगा मेरा d/n फैक्टोरियल होल पावर 3 n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, n+2 एंड यहाँ पे देखो ना कॉलम 1 बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, एजिट आएगा, n+1 ये क्या मेरा n+1 एंड n+2। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है ये ऐसे देखने पड़ेंगे तुम्हें। देखो C2 माइनस C1 ये रखा 0, अब यहाँ से C2 माइनस C1 n से n कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1। अब C2 माइनस C1 तो n+2 कॉमन आ जाएगा और 2 यहाँ बच जाएगा, तो 2n+2, n+3 n+2 माइनस n+1 n+2, n+2 कॉमन आ गया, n+3 माइनस n माइनस 1, तो 2n+2 आ गया। फिर यहाँ पर क्या, ये फिर C3 फिर ये 0 होगा और ये 1 आ जाएगा, C3 माइनस C2 किया मैंने। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा क्या मेरा, n+3 कॉमन आ गया, n से n कैंसिल आउट, तो ये भी क्या मिला मुझे 2n+3, सिंपल, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब इसे क्या, मैं इसे फिर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर चलो, अब 2 जीरो बन गई। अब फटाफट से एक्सपेंड कर दो अलोंग टू R1, अलोंग टू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग फटाफट से क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो। ओके, राइट अवे, समझ रहे हो बच्चों, कम ऑन माई आर्मी, d/n फैक्टोरियल होल पावर 3 इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर n+2, 1 इंटू ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या होगा 2n+3 माइनस 2n+2, फिर आगे सब कुछ 0 हो जाएगा, इसे छोड़ो, आगे सब 0 हो गया। फिर और थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं इसको, देखिए
थोड़ा और ऊपर आ जाइए, डी अपॉन एन फैक्टोरियल होल पावर 3 इक्वल टू एन प्लस 1 होल स्क्वायर एन प्लस 2, 2n प्लस 6 माइनस 2n माइनस 4। यहां से कैंसिल आउट जा रहा है मेरा, और ये मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट जा रहा है। अब ये दोनों कैंसिल आउट, कुछ बचा तो नहीं ना यहाँ पे, ये और ये मल्टीप्लाई, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 2 बच रहा, इससे खत्म, अब 2 आ गया मेरा। चलिए, d अपॉन एन फैक्टोरियल होल पावर 3 इक्वल टू 2 यहाँ से आएगा, और एक बार मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है तो है ही ये 2 यहाँ से बचेगा, 2 यहाँ पर आ गया, ये होगा एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, ओके, n प्लस 2। थोड़ा और ऊपर लेता हूं, d अपॉन एन फैक्टोरियल होल पावर 3, अंदर मल्टीप्लाई डाल दो, n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n, 2 प्लस 4n, ये मल्टीप्लाई हो गई मेरी। n क्यूब n प्लस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई डाल देते हैं, d अपॉन n फैक्टोरियल होल पावर 3, ये क्या होगा मेरा 2n क्यूब, 2n क्यूब क्या वैल्यू आ रही है मेरी 2n क्यूब, यहां पे वैल्यू 2n क्यूब आ रही है, 2n क्यूब, और ये 2n 2n 4n स्क्वायर, तो प्लस 8n स्क्वायर, n और n 5, तो क्या होगा प्लस 10n, 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर, 2 बाहर से जाएगा, 8n स्क्वायर आ गया, n यहाँ पे 4 यहाँ पे 5n स्क्वायर, और 2 ये क्या प्लस 4। अब बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, d अपॉन एन फैक्टोरियल होल पावर, अब इसे 4 को मैं इस तरफ लेकर आता हूं, 4 को मैं कहां पे लेकर आता हूं, ओके, d अपॉन एन फैक्टोरियल होल पावर 3 माइनस 4 इक्वल टू, यहां से मैं n कॉमन ले लेता हूं, 2n स्क्वायर 8n प्लस 10। अब क्या बोला था मैंने, डिविजल बाई n, d अपॉन n फैक्टोरियल होल पावर 3 माइनस 4 इज डिविजल बाई n। देखो n कंप्लीटली बाहर आ गया, हेंस प्रूफ n कहाँ आ रहा मेरा, पूरी तरह से बाहर आ रहा है। n मेरा पूरी तरह से कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। जैसे ही n की वैल्यू पूरी तरह से बाहर आ रही है, n की वैल्यू पूरी तरह से बाहर रखी पड़ी है, जब ये n की वैल्यू बाहर रखी हुई है, तो अब क्या होगा, डिविजिबल बाई n होगा, ये क्या होगा मेरा, डिविजिबल बाई n होगा। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, डिविजिबल बाई n, n से डिविजिबल है, तो विच इज डिविजिबल बाई विच इज डिविजिबल बाई n, ये क्या होगा हमारा, n का डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाई n, ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। ये पूरा पूरा फैक्टर हमारा n से डिवाइड हो जाएगा। पूरा नीचे ला के देख लो क्या क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा थोड़ा हो जाता है, देखो ना एक एक पार्ट में हम यहाँ पर डालेंगे इसको, इतनी वैल्यू जाएंगे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है। ये लिखा है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट d अपॉन n फैक्टोरियल होल पावर 3 माइनस 4 इज डिविजिबल बाई n। तो n कंप्लीटली फैक्टर हमारा बाहर आ गया, एक पूरा फैक्टर n कंप्लीट बाहर आ रहा है। तो पूरी वैल्यू जो फैक्टर बाहर होता है, अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, बट उससे पहले n रखा हुआ है, तो पूरा फैक्टर मेरा क्या होगा, डिविजिबल बाई n होगा। पूरा फैक्टर क्या होगा मेरा, डिविजिबल बाई n, ओके, ये n से पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा।